हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 उसका जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो या पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए और आपको प्ले लिस्ट में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट है बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है द फ्लोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस। कहता है एस एम एंड टी के तीनों आपको पॉइंट दिए हुए हैं हर केस के अंदर। स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी। कहता है आपको यहाँ पर बताना है कि एस और टी का जो मिड पॉइंट है वो एम है। क्लियर? ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे एक्सप्लेन। यहाँ पर दो मेथड हैं। या तो आप ऐसा करो कि एस और एम की डिस्टेंस निकाल लो और एम और टी की डिस्टेंस निकाल लो। वो दोनों डिस्टेंस क्या आएंगी? बराबर आएंगी। ठीक है, एक तो इस मेथड से हो जाएगा। उससे क्या प्रूव हो जाएगा? एम क्या है? बीच में है, दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रही हैं। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पर ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ से दिखा दो कि एम से उधर की डिस्टेंस और एम से उधर की डिस्टेंस टी तक की सेम आ रही है। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए आप किस मेथड से करना चाहेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं या ग्राफ बनाकर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ग्राफ हम बना चुके हैं या ग्राफ बनाना आसान है वैसे। अगर ग्राफ से कहो ग्राफ से करके दिखा दूंगा मैं। ठीक है, फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से करके दिखा देते हैं। ग्राफ से करें, चलो ग्राफ से करते हैं। देखो भाई, हम यहाँ पर ग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं पहले। ये आ गया हमारे पास ग्राफ। ठीक है, और इसको ले आते हैं इधर। ठीक है, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं ताकि समझ में आए। लो भाई, ये हमारे पास ग्राफ आ गया बच्चों। ठीक है, देखना अब ध्यान से। देखिए पहला पॉइंट एस -3 और 0। तो एस को आपने क्या करना? -3। आप इधर चलेंगे, ये -1 है, 2 है, 3 है, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट क्या है आपका? एस -3 और 0। क्लियर? दूसरा पॉइंट है एम। ये आपका एम पॉइंट आ गया 0 0। और तीसरा पॉइंट है टी, और टी आ गया आपका 3 और 0। तो ये आपका टी पॉइंट आ गया 3 और 0। तो आप ग्राफ से देख पाएंगे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एम से इधर एस की डिस्टेंस ये बनी 3 बॉक्स। ठीक है, और एम से उधर की टी की डिस्टेंस ये भी बनी 3 बॉक्स। ठीक है, 3 3 यूनिट आ गई। तो इसका मीनिंग है एम बिल्कुल बीच में आया। तो एम इसका क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। तो आपका आंसर क्या आएगा? यस, इसका क्या है? ये मिड पॉइंट है। कैसे पता चला? ग्राफिकली हमने क्या किया? ग्राफिकल शो किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया या ग्राफिकली शो किया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे को भी रिप्रेजेंट शो करते हैं। दूसरा केस जो है, दूसरे केस में क्या दिया आपको? पॉइंट दिए हैं भाई। हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, एम कितना है? ये एस कितना है? 2 और 3। एस कितना है? 2 और 3। तो आ जाइए, ऐसे 2 और ऐसे 3। तो आप पहुंच गए इस पॉइंट पर, ये जो मैंने मार्क किया। दूसरा पॉइंट है 3 और 4। एम जो पॉइंट है, पहले एस लिखूंगा फिर एम लिखेंगे। एम कितने हैं? 3 और 4। तो आप एक्स की तरफ 3 और वाई की तरफ 4, ये पॉइंट आ गया। क्लियर? ये आ गया एम। थर्ड पॉइंट 4 और 5। तो आप टी के उधर जाएंगे, 4 और 5, 4 इधर। ठीक है, और 5 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ये पॉइंट आ गया। अब आप देखिए तीनों पॉइंट्स को ध्यान से। तीनों पॉइंट में डायगोनली एक बॉक्स का डिफरेंस है। तीनों में ऐसे, यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर है। तीनों में कितना है? एक बॉक्स का डिफरेंस है, वो भी क्या? डायगोनली है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एम दोनों के बिल्कुल बीच में आता है, सेंटर में आता है। तो यहाँ पर एम क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यस। हमने क्या किया? इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड केस को भी। तो सेकंड केस ग्रीन वाला है, फर्स्ट केस रेड वाला है। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस करते हैं। ठीक है, तो आप कलर चेंज कर लेते हैं थर्ड केस के लिए और नेक्स्ट उस पर चलते हैं पॉइंट स्लाइड पर। देखिए देखिए यहाँ पर भी ग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर करेंगे इसको भाई।
इसकी हाथ हमने थोड़ा लेंथ छोटी कर ली, इधर ले आए इसको साइड में ताकि आपको समझ में आए। देखिए भाई ध्यान से समझना। देखिए थर्ड केस, एस की वैल्यू कितनी है, 0 0। एस कितना है, ये रहा 0 0। क्लियर। थर्ड एम कितना है, 0 और 5 दिखाई दे रहा है, 0 और 5, यानी कि एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 5, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या बना बच्चों, एम। ठीक है। थर्ड क्या, टी, 0 और माइनस का 10, यानी कि एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ माइनस का 10, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये क्या आया, टी। तो आप यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको, जो एम है वो इन दोनों से बाहर चला गया, बीच में तो आया ही नहीं। आना तो मिड में चाहिए था, पर वो तो क्या है, बाहर चला गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो अब आप बात करते हैं फोर्थ केस की। देखिए ध्यान से, फोर्थ केस कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम येलो कलर में शो करेंगे। देखिएगा, एस पॉइंट है -8 और 7, यानी कि एक्स की तरफ -8 और वाई की तरफ 7, तो आप पहुंच गए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट। ठीक है, इसका नाम है एस। ओके। दूसरा पॉइंट है 0 और -2, एक्स की तरफ 0 और वाई की तरफ -2, यानी कि ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एम। तीसरा 6 और -3, थर्ड पॉइंट है जो एक्स की तरफ बच्चों 6 और वाई की तरफ क्या आएगा, -3। ठीक है, तो 6 और -3 आप यहाँ पर पहुँच गए, ये आ गया आपका टी। अगर आप यहाँ पर नोट करें, जो एम पॉइंट आया, अगर हम एस टी को मिला भी देते हैं उस लाइन पे आएगा भी नहीं, मिड पॉइंट तो दूर की बात है। अगर आपने एस टी को ऐसे मिला दिया ना यहाँ से ऐसे, तो आप नोट करेंगे एम तो बाहर रहेगा उस लाइन से, बीच में तो कहीं पर आया भी नहीं। ठीक है, अगर इस लाइन पर आता तब हम चेक करते कि बीच में आया या नहीं आया, तो लाइन से बाहर है वो तो इसका तो ये मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। इसका रीजन भी क्या है सबका, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या किया, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब ये कहता है एक कनेक्शन बनाइए, जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसके अंदर क्या करना, आपने एक कनेक्शन बनाना है। एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला डिजाइन कीजिए। देखो पिछले स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। अगर हम सेकंड केस को देखें, सेकंड केस को, ठीक है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पर देखो सेकंड केस, एस कितना है, 2 और 3, एक्स 2 वाई 3, ऐसे ये पॉइंट है। ठीक है, और एम कितना है, 3 और 4, एस है बच्चों 2 और 3, एम कितना है, 3 और 4, और टी कितना है, 4 और 5। क्लियर। तो ये आ गया आपका एम। टी कितना आया, 5, 4 और 5, ये टी आ गया। तीनों का ये एम मिड पॉइंट आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। तो एम का जो कोऑर्डिनेट आया ये 3, ये कैसे आ रहा है, अगर हम नोट करें 2 में 4 ऐड करते हैं, 2 में किसको ऐड करते हैं, 4 को, और 2 में 4 को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 + 4 किया अपॉन में 2 किया, तो 6 अपॉन में 2 आया, जो किसके को आया, 3 के। क्लियर। ऐसे ही आप 3 और 5 को ऐड करो, आप 3 और 5 को ऐड करते हैं, अपॉन में 2 करते हैं, और डिवाइड करके आएगा 8 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 4। और 3 और 4 किसके कोऑर्डिनेट है बच्चों, एम के। तो मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया। क्या फॉर्मूला डिजाइन किया बच्चों, ध्यान समझना भाई। हमने एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट कहता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना, आपने क्या करना बच्चों, एक्स में एक्स वाला ऐड करना है और वाई में वाई वाला ऐड करना है, और 2 से डिवाइड कर देना है। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे किया, एक्स में एक्स ऐड किया, वाई में वाई ऐड किया। ठीक है, और डिवाइड क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो मिड पॉइंट आ रहा है। तो आपका फॉर्मूला डिजाइन हो गया, x1 में x2 ऐड करेंगे अपॉन में 2, और y में y ऐड करेंगे अपॉन में 2। आपके दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x और y के। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिजाइन हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट का। अब जिंदगी में कभी भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट। x में x ऐड करना है, y में y ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, रेडी है। तो देखिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटे, 1 मिनट बाद में उतार ले, कोई नहीं, इस पर लिखा रहेगा। ठीक है, आ जाएगा बाद में, मैं दे दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यूज द कनेक्शन यू फाइंड
फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। इसने क्या कहा है, इसने कहा है जो आपने कनेक्शन बनाया ना बेटे पिछली स्लाइड में या पिछले क्वेश्चन में, उस कनेक्शन का यूज करो और एक्स वाई फाइंड करो, और आपको ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है 7 और -7 और 1। तो मैं इसको डायग्राम को बनाता हूँ। देखो ये मान लेते हैं हमारे पास ए है, ए की वैल्यू कितनी है 3 और -4, और यहाँ पर बी है, बी कितना है बच्चों एक्स और वाई है। क्लियर। और आपको इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है पहले ही, क्या दिया हुआ मिड पॉइंट एम -7 और 1। क्लियर। इस कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे बच्चा x2 और y2। क्लियर। क्या बोलेंगे y2। अब आप क्या करो मिड पॉइंट निकालो ए बी का, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर आप ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो एम किसके बराबर आएगा x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने फॉर्मूला लगाया और क्या आया हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, देखिए x1 3 + x2 x अपॉन में 2, कोमा y1 -4 + y2 y अपॉन में 2। क्लियर। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। बट हमें मिड पॉइंट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -7 और 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये किसके बराबर है बच्चों m के, और m के कोऑर्डिनेट क्या है -7 और 1। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो -7 आना चाहिए, इसको सोल्व करें तो 1 आना चाहिए। यही कंडीशन होगी तभी तो इसके इक्वल आएगा। ये इसके इक्वल कब आएगा बच्चों, देखो मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूँ। देखो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए 7 के माइनस के। ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे ये किसके बराबर आना चाहिए 1 के। ये मीनिंग है इसका। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m ऑन बोथ साइड्स। कहता है दोनों साइड के कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो। तो इक्वेट करोगे तो इसका मीनिंग हुआ 3 + x अपॉन में 2, ये आना चाहिए -7 सोल्व करके। ठीक है। और -4 + y अपॉन 2, ये किसके बराबर आना चाहिए -4 + y अपॉन में 2, ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों 1 के। किसके बराबर आना चाहिए 1 के। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए 2 को उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 + x -7 2 से करेंगे तो -14। इसको भी ऐसे कर लेते हैं -4 + y, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। x निकालना है तो x को इधर रखेंगे, 3 को उधर ले जाओ तो -14, ये 3 उधर जाके हो गया बच्चों माइनस, तो x आ गया यहाँ पर -17। x कितना आ गया यहाँ पर -17। यहाँ से आपको y निकालना है तो y को इधर रखो और ये 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो y कितना आ जाएगा 2 + 4 6, 2 + 4 कितना आ गया 6। तो हमें x और y निकालना था तो हमारा आंसर आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या है b के कोऑर्डिनेट आए बच्चों -17 और 6। ऐसे करना है क्वेश्चन। क्लियर, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। ठीक है बच्चों, इसका हम बाद में नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, देखिए 11। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान समझना कैसे करना। देखो इधर ध्यान दीजिएगा, समझिए बात को ध्यान से भी। कहता है लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। कहता है ए बी को, एक ए बी हमारे पास पॉइंट है, इसको बच्चों P और Q ट्राइसेक्ट करते हैं। P किसकी तरफ है A की तरफ, और Q किसकी तरफ B की तरफ। यानी कि अगर मैं इसको ट्राइसेक्ट करूं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, मान लिया ये P और ये क्या मान लिया Q। क्लियर, इसके दोनों कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, स्टेटमेंट कहती है। तो यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। A की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और 7। ठीक है। और B की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर कितनी है 16 और -2। ये रही स्टेटमेंट में गिवन है। कहता है P के कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करके। देखो
मान लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट तो बच्चों एक्स वाई है और क्यू के मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, समझ में बात सभी को। अब यहां पर ध्यान से देखना, पी जो है ना ए क्यू का मिड पॉइंट है, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ये जो पार्ट इक्वल है तो पी क्या मिड में ए और क्यू के, तो आप यहां पर लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का क्या है P मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, x में x वाला ऐड यानी कि 4 प्लस ए अपॉन में 2, y में y वाला ऐड यानी कि 7 प्लस का b अपॉन में 2। क्लियर, समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट सुनो, P के कोऑर्डिनेट कितने माने हमने x, तो इसका मीनिंग किसके बराबर आ गया P इक्वल टू एक्स वाई। यहां से क्या समझे आप, जैसे पिछले क्वेश्चन में समझा था, ये किसके बराबर आएगा x के और ये किसके बराबर आएगा y के, तो यहां पर वही लाइन लिखनी है, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऑन बोथ साइड। तो 4 प्लस ए अपॉन में 2 किसके बराबर आ गया x के, दूसरा क्या है हमारे पास 7 प्लस का b अपॉन में 2, ये किसके बराबर आ गया बच्चों y के। क्लियर, तो यहाँ से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस ए कितना आ गया बच्चों 2x। ठीक है, कितना आ गया 2x, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो a कितना आ गया 2x, ये 4 उधर जाके माइनस, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 1, बॉक्स में बंद कर ली मैंने। इसको भी यहाँ से ऐसे ही करेंगे सॉल्व, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई y से, तो 7 प्लस का b, ये आ गया बच्चों 2y। क्लियर, 7 उधर जाके माइनस हो जाए, b की वैल्यू निकल गई यहाँ पर, तो 2y माइनस का 7, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे समझिए ध्यान से, देखो सेम वर्क करते हैं हम किसके लिए, क्यू के लिए। अगर आप नोट करें क्यू क्या मिड पॉइंट है किसका, P और B का, P और B का क्या है मिड पॉइंट है कौन, क्यू। तो आप यहां पर लिखेंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ BP। BP का क्या है, क्यू मिड पॉइंट है, समझ लीजिए, नहीं आपका BP बढ़ जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो। देखिए, तो क्यू क्या लिखेंगे हम, x में x वाला ऐड, यही तरीका है, यानी कि 16 प्लस x अपॉन में 2, y में y ऐड यानी कि y प्लस माइनस का 2 प्लस का y अपॉन में 2। और आपको पता है क्या किसके बराबर है, ये किसके बराबर आना चाहिए, a और b के। ठीक है, समझ में आया। अब आप यही लाइन यहाँ पर लिखना, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो आपके पास आ गया 16 प्लस का x अपॉन में 2, ये बच्चों आ गया a के बराबर, और माइनस का 2 प्लस y अपॉन में 2, ये आ गया b के बराबर। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y की सेम, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 16 प्लस x हमारे पास आ गया 2a, और यहाँ से आया माइनस का 2 प्लस का y, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 2b। क्लियर, ये x निकालना है तो 16 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 2a माइनस का 16, y निकालना है तो 2 उधर जाके प्लस, इधर माइनस का है तो 2b प्लस का 2। क्लियर, बात समझ में आई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब देखो खेल शुरू होता है। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, और वैल्यू कितनी निकालनी है, 4। किस किस की, एक्स वाई और ए और बी की। 4 इक्वेशन है, 4 वैल्यू है, तभी सोल्व होता है। अगर आपके पास 4 वैल्यू निकालनी हो और इक्वेशन 3 हो तो आप सोल्व नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। ठीक है, 4 वैल्यू है, 4 इक्वेशन होनी चाहिए, 6 वैल्यू है तो 6 इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो क्या करना है, हमने ए की वैल्यू निकाल रखी, कितने बच्चों, 2x माइनस का 4। आप इस पूरे बोर्ड पर देखो ए कहाँ पर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ किस इक्वेशन में, थर्ड में। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 का यूज कर देना थर्ड में। क्लियर, ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी है, ये है, बी कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 में है, तो बी का यूज करेंगे कहाँ पर, 4 में। तो पहले ए का करते हैं फिर बी का करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखना स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, आगे देखो, यूजिंग
इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड। कहाँ पर यूज करना है? थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या देखो, x इक्वल टू 2, उसके बाद क्या a, और a की वैल्यू कितने बेटे 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4, उसके बाद क्या है माइनस का 16, माइनस का 16, यहां से x निकालना अब अपने को, सोल्व करना x के लिए। कैसे करेंगे देखो, x 2 की 2 से करेंगे 4x, 2 की -4 से करेंगे माइनस का 8 और माइनस का 16। क्लियर, समझ में आया उम्मीद करता हूँ। x को एक साइड कर लेते हैं, विदाउट x एक साइड पहले ही है, तो 4x को इधर ले आते हैं। तो जैसे ही आप 4x को इधर लेके आओगे तो x माइनस का 4x बनेगा, ये आ गया -8 और -16 माइनस का 24, कितना आ गया माइनस का 24। तो यहाँ से आ गया माइनस का 3x, कितना आ गया माइनस का 3x माइनस का 24, क्योंकि x प्लस का है और माइनस का 4x है, तो माइनस का 3x बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना है यहाँ पर 3 चला गया, डिवाइड में 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 8, तो x आ गया बच्चों 8। क्लियर, अब x की वैल्यू आ गई, x देखो कहाँ पर है, ये रहा 1 में है, तो 1 में पुट कर लो x को, या 3 में कर लो, मर्जी आपके, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पुट कर लो। तो आप क्या करोगे, यूजिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो क्या है हमारे पास देखो, a इक्वल टू 2, x कितना आया बच्चों 8 माइनस का 4, कितना आया माइनस का 4, तो a आ गया यहाँ पर 16 माइनस का 4, तो 16 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। अब उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से, क्या करना है देखो, आप सेकंड का यूज करें कहाँ पर 4 में, कहाँ पर यूज करना है सेकंड का 4 में, कौन था है क्या कौन थे, अच्छा ठीक है, एक्स का यूज कहाँ पर करना है आपने 4 में, इसका बी का यूज करना है, सॉरी सेकंड का कहाँ यूज करना है 4 में। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 4, सेकंड का यूज कहाँ पर करेंगे 4 में, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू है, बी कहाँ पर है 4 में है, तो क्या आएगा हमारे पास y इक्वल टू 2, बी के प्लेस पर क्या आ गया बच्चों 2y माइनस का 7। क्लियर, बी इसके साथ मल्टीप्लाई में ना, तो प्लस का 2। ओके, अब देखो y 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 2 की 7 से करेंगे माइनस का 14 प्लस का 2। अब y एक साइड करना है और विदाउट y एक साइड, तो 4y को इधर ले आओ, तो y माइनस का 4y, ये आ गया बच्चों माइनस का 14 प्लस का 2। इसको सोल्व करा हमने, कितना है देखो y माइनस प्लस का है और y माइनस का 4y है, तो कितना बच गया माइनस का 3y इक्वल आ गया 12 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो y आया यहाँ पर 12/3, और 12/3 कितना होता है बच्चों 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमारा लास्ट टारगेट बच गया कौन b। अब कहाँ से निकालेंगे b को, यहाँ पुट कर लेते हैं y को सेकंड में, b आ जाएगा, या फोर्थ में कर लो या सेकंड में कर लो, तो मैं यहाँ पर छोटा है यहाँ पर कर लेते हैं उसको, जो लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है, यूजिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड, क्या आएगा देखो b इक्वल टू 2, y के प्लेस पर कितना आ गया बच्चों 4, ठीक है, y के प्लेस पर कितना आ गया 4 माइनस का 7, तो b आ गया हमारे पास 8 माइनस का 7, तो b आ गया यहाँ से 1, 8 में से 7 गए 1, तो हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। तो p के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, सोल्व करके क्या माना था हमने xy, तो x कितना है बच्चों ढूंढो, x कहाँ था पूरा 8, तो 8 और y कितना आया 4, तो 8 और 4, क्या वो कितना आया a और b, a कितना आया सोल्व किया था हमने अभी देखो वहाँ पर 12, ठीक है, और b कितना आया 1, तो 12 और 1। तो ऐसे हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, नया टॉपिक है आपके पास, पहली बार आया है, इसको अच्छे से नोट करना समझना बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, कहता है गिवन द पॉइंट ए बी एंड सी शो डैट दे लाइज ऑन ए सर्कल के, दे लाइज ऑन ए सर्कल
के विद सेंटर एट ओरिजिन, कहता है सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। क्लियर। अब इसको भी प्रूव करने के दो तरीके हैं। अगर ये तीनों पॉइंट आपको दिखाने ना सर्कल पे या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ओरिजिन से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो। अगर ओरिजिन से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल आएगी तो इसका मीनिंग क्या, रेडियस इक्वल होती है, रेडियस क्या होती है, इक्वल, तो तीनों पॉइंट क्या आएंगे, सर्कल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप ग्राफ के ऊपर तीनों पॉइंट लगाओ और सर्कल बना के देखो सर्कल के ऊपर आते हैं नहीं आते हैं। ये भी अच्छा मेथड है। तो हम ग्राफ वाला कर लेते हैं, वो तो डिस्टेंस वाला तो कर ही लेंगे आप, हम किसका करते हैं, ग्राफ वाला मेथड कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, पहले लाते हैं ग्राफ को, आ गया ग्राफ, अपने आप आ जाता है ग्राफ, है ना, बड़ा अच्छा बंदा है। ठीक है, ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं जो टाइम पर काम आ जाते हैं। ठीक है, देखो भाई ये हमारे पास ग्राफ आ गया। क्लियर। अब हम इसको बनाते हैं 1 बाय 1। ठीक है, रेड पेन का यूज़ करेंगे। देखिए ओरिजिन कहाँ पर है, यानी सेंटर कहाँ पर, ओरिजिन पर है, ये सेंटर आ गया, ये क्या आ गया इसका सेंटर। पहला पॉइंट ए 1 और 8, यानी कि x1 y माइनस का 8, x1 इधर और y माइनस का 8, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लगाना जब ग्राफ पे बनाएंगे आप, क्योंकि ग्राफ के ऊपर ही बनेगा ये क्वेश्चन, बिना ग्राफ के फिर आप गलत हो जाएगा आपसे। कभी ऐसे ही मेजरमेंट करके बना दो, 1 और माइनस का 8 है, ये कौन सा पॉइंट है, ये ए। ठीक है, बी पॉइंट कितना है, माइनस का 4 और 7, x माइनस का 4 y 7, तो x माइनस का 4 और y कितना है 7, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, माइनस का 4 और 7। क्लियर। तीसरा पॉइंट है -7 और माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 7 इधर ये आएगा और माइनस का 4 ये आएगा, ये पॉइंट। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस का 7 और माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम सर्कल बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे सर्कल। ठीक है, कहाँ है भाई सर्कल, ये रहा, प्रकार लाते हैं पहले तो, आगे प्रकार। ठीक है, प्रकार को यहाँ रखेंगे, रख दिया। अब हम यहाँ पर प्रकार को लाते हैं, ओहो किसी भी एक पॉइंट तक आपने प्रकार को ओपन कर लेना है। ठीक है बच्चों, किसी भी एक पॉइंट तक, चाहे आप इसको मान लो, क्योंकि सर्कल के ऊपर आ रहे हैं तो सर्कल के एंड पर होंगे, तो कि यहाँ चाहे आप पी तक बी तक कर लो, चाहे आप सी तक कर लो, मर्जी आपकी है, किसी भी एक पॉइंट तक प्रकार ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ से क्या कर देना है, सर्कल बना देना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, चलो भाई तेरा काम खत्म, बाद में देखेंगे तेरे को। अब आप नोट करेंगे आपके तीनों पॉइंट, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट कहाँ पर आए हैं, सर्कल के ऊपर आए हैं एग्जैक्ट। तो हमने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। अगर आप बिल्कुल इसको अच्छे से ग्राफ पर बनाएंगे तो यहाँ से आप इसकी रेडियस भी बता सकते हैं। देखो कितनी आएगी, अगर मेजरमेंट करनी है तो 0 से ले कितना रहा है 8, 0 से ले कितना रहा है 8, चारों साइड में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस बनेगी ना। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं रेडियस, तो आप क्या करो, ओरिजिन से किसी की भी डिस्टेंस निकाल लो, एक पॉइंट की, किसी भी एक की। तो हम किसके डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसकी 4 और 7 की निकाल लेते हैं, तो ओ बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ओ बी, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो हमारे पास देखिए ओ बी कितना है, ओ तो है 0 0, और बी कितना है बच्चों, माइनस का 4 और 7। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे ओ बी, ये किसके बराबर आएगा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस का x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका भी स्क्वायर। तो आप नोट करेंगे x2 कितना है यहाँ पर, माइनस का 4, माइनस का 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 7, 7 में से 0 गई उसका स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। ठीक है, -4 में से 0 को माइनस करेंगे, -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर करूंगा 16 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। क्लियर। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 में 0 करेंगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो 49 और 16 को ऐड करते हैं ना तो 65 आता है। कितना आता है, 65। अगर ये 64 आ जाता तो हमें पता लग जाता अपना आंसर कितना आता, 8। कितना आता, 8। बट अगर आप 65 का रूट निकाल लोगे ना,
वो भी 8 के नियर अबाउट आएगा। कितना आता है सोल्व करके आप नोट कर लेना चाहिए, 8.06। कितना आता है? 8.06। ठीक है, ये आ गई इसकी रेडियस। क्या आ गई ये? रेडियस। यहाँ से मापा, यहाँ से भी कितनी आई है? 8। ये भी नियर अबाउट 8 है, घबराना मत। 8.1 भी नहीं हुआ, ये 8.1 भी नहीं हुआ। कितना आया? ये भी 8 ही आया, ये भी 8 आता है यहाँ से भी। ठीक है, तो हमारे दोनों के यहाँ से हमने क्या निकाला? रेडियस है ये OB। ये क्या इसकी रेडियस? पूछा है ना इसने भाई रेडियस निकाल के दिखाओ, हमने रेडियस निकाल दिया। तीसरा पॉइंट देखो, दूसरा कहता है D और E को बताना आपने सर्कल के ऊपर लाई करता है या सर्कल से बाहर लाई करता है। अगर आप इस क्वेश्चन को डिस्टेंस वाले से करते हैं ना, फॉर्मूले से, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। ग्राफ वाले से बिल्कुल छोटा है। देखो D पॉइंट कहाँ आता है? -5 और 6, यानी कि x माइनस का 5, ठीक है, और y कितना यहाँ से 6, y कितना यहाँ से 6। तो आप नोट करें कहाँ पर आ गया? ये आ गया। ठीक है, कहाँ पर आ गया? ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये थोड़ा इससे नीचे रहेगा बच्चों, थोड़ा है ना, ये प्रकार जो है थोड़ी सी बाहर से चली गई है, थोड़ा है इससे ऊपर रहेगा ये। और 0 और 9, 0 और 9 यहाँ पर आएगा। 0 और 9 तो क्लियर कट है, कहाँ पर है? E। ये तो आउटसाइड है, कहाँ पर है? आउटसाइड। सर्कल से क्या है? बाहर है, साफ दिख रहा है, सर्कल में आसपास भी नहीं 0 और 9 तो। बट आपका ये जो -5 और 6 को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से थोड़ा नीचे रहेगा, और ये आपका जो D पॉइंट आएगा ये क्या आएगा? इनसाइड। क्या आएगा? इनसाइड द सर्कल। क्या आएगा? इनसाइड द सर्कल। ठीक है, 25 और 36 61 बनता है, तो थोड़ी सी रेडियस से क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? इनसाइड द सर्कल। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। तो आज का जो हमारा टारगेट था क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक का, वो कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें।